ध्यान से सुनना बहुत ही जरूरी बात है। आपकी जिंदगी का सवाल है। यदि तुम ओझा, सोखा, भगत, अघोरी, तांत्रिक हो, ध्यान से सुनना। जितने भी हो सभी लोग ध्यान से सुनना। हमारे समाज में कुछ गंदी बातें पनपते हैं। आप रूपी किसी के दिमाग में आ जाते हैं या लोग आपको दोषी ठहरा सकते हैं। पर कैसे? बिना बुलाए मेहमान घर आते हैं तो उनका कोई इज्जत नहीं होता है। यदि मेहमान को बुलाया जाए और मेहमान आते हैं तो उनका इज्जत होता है। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से आप लोगों के सामने कोई भी दुखियारी रोता है, चाहे उनका कोई अपना मर क्यों न गया हो, यदि उस व्यक्ति को तुम बचाने जाते हो या उसे ठीक करने का प्रयास करते हो या उसे देखते हो या कोशिश करते हो या उसे कोई राय या सुझाव देते हो और तुम ओझा और भगत हो या तांत्रिक अघोरी हो, ध्यान से सुनना कि तुम यदि कुछ हो गुणकार तो तुम खुद उसे कोई राय या कोई मशवरा मत देना, कोई सलाह मत देना, कोशिश भी मत करना। क्योंकि समाज को गलत बात सोचने देरी नहीं लगता। गलत बात सोचने में देरी नहीं लगता। समाज को तुरंत सोच देगा आपके बारे में कि हो सकता है इसी ने इसको किया है। क्योंकि तुम एक ओझा हो, तांत्रिक हो और तुम्हारे ही गांव समाज में किसी को कुछ हो जाता है और तुम बिना बुलाए ही उसे देखने चले जाते हो, उसे ठीक करने चले जाते हो या उसे कोई राय सुझाव देने चले जाते हो बिना बुलाए, तब तुम्हारे साथ ऐसा परिस्थिति आ सकता है। उस घर के व्यक्ति तुम्हारे ऊपर शंका करेंगे, संदेह करेंगे कि कहीं यही व्यक्ति तो नहीं किया है। और कोई ऐसा दुष्ट गांव घर के भगत ओझा जो होंगे उस व्यक्ति से पैसा उतारने के लिए आपका ही नाम लगा देंगे कि वही व्यक्ति किया है। दिमाग हिला देगा ये बातें। जरा गौर से सुनना। और यह बात हमारे ही गांव में नहीं, तुम्हारे ही गांव में होता है। तुम सब के गांव में यह सभी बात होता ही है। क्योंकि हम अलग है, लोगवा एक है, हर गांव का लोगों का सोच एक है। सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं। श्री राम को लांछन लगाते देरी नहीं हुआ, सीता जी को लांछन लगाते देरी नहीं हुआ, तो हम तो एक साधारण इंसान है। हम तो राजा भी नहीं है, राजा को लांछन लग गया। इसी प्रकार से तुम बिना बुलाए किसी के घर मत जाना, चाहे उसके घर में कोई मर जाए या स्वर्ग चला जाए या फूका जाए या शमशान में मर मिट जाए। किसी भी प्रकार की हालात उसके घर में हो, तुम ओझा भगत तांत्रिक हो तो तुम मत जाना। किसी को भेज सकते हो, भेज देना। यदि ज़्यादा माया लगता है तुमको उस व्यक्ति के प्रति, ज़्यादा तुम्हारा हृदय जो है अभी कच्चा है और तुम इस बातों को समझ नहीं पा रहा, तुमको बहुत ज़्यादा माया लगता है, तो तुम मत जाना। तुम किसी को भेज देना और उसे राय सुझाव दिवा सकता है। लेकिन स्वयं यह गलती नहीं करना, नहीं तो पछताओगे। वह व्यक्ति या समाज तुम्हें यही सोचेगा कि यही व्यक्ति इसको कह दिया है, यही व्यक्ति इसको मंत्र मार दिया है, यह व्यक्ति मर गया है। और दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति यदि यह बात बोल दिया तो सभी व्यक्ति हाँ हाँ कर देगा
और तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। यदि तुम बुलाए जाते हो तो ठीक है, बिना बुलाए जाते हो तो तुम्हारा बेइज्जती होगा और तुम्हारा कोई इज्जत भी नहीं होगा, तुम्हें कोई सम्मान भी नहीं करेगा। और माया लगता है तो ठीक करना पर किसी को कहना नहीं। माया लगता है तो ठीक कर देना, ठीक होने वाला होगा तुमसे तो, लेकिन किसी को कहना नहीं कि मैं ठीक किया हूँ या मैं ठीक करने वाला हूँ। किसी को दिखाना मत कि मैं ठीक कर रहा हूँ। ऐसे में आपके प्रति समाज गंदे विचार करेंगे, ऐसा सोचेंगे कि यही मंत्र मारा होगा इसको, या यही जो है अपनी शक्ति भेज करके इसको मारा है, इसलिए अपनी शक्ति बचाने के लिए यहाँ आया है, अपनी शक्ति लौटाने के लिए यहाँ आया है, अपनी जान बचाने के लिए अपनी शक्ति लौटाने आया है। कोई कमज़ोर भगत होगा, तुमसे कमज़ोर होगा, ध्यान करना, तुमसे कमज़ोर होगा, वही भगत तुम्हारा नाम लगा देगा कि हमरा से कमज़ोर है और हमरा से डर रहा है, इसीलिए अपना शक्ति लौटाने आया है। हमसे डर रहा है कि हमारा जान खतरे में है, वह ऐसा उस घर वाले को बता देगा, बोल देगा कि वह तांत्रिक चाहे वह भगत ओझा अपनी शक्ति लौटाने आया है, ठीक करने नहीं आया है। आपको बच्चे को चाहे आपके घर में किसी को ठीक करने नहीं आया है, अपनी शक्ति लौटाने आया है। हमने उसको ऊपर मंत्र छोड़ा है, उसको जान का खतरा हुआ है, तो अपनी शक्ति लौटाने आया है, ऐसा आपके ऊपर लांछन लगा देगा गांव समाज के लोग, और आप कहीं का नहीं रहोगे। ज़्यादा भलाई करने की उताहुत हो रहे हो ना, ज़्यादा भलाई करने के लिए जल्दबाजी हो रहा है ना तुम्हारे अंदर, कभी न कभी तुम्हारा यही समाज तुम्हें ठुकरा देगा, तुम्हारे यही समाज तुम्हें ठुकरा देगा और तुम्हारे ऊपर लांछन लगा देगा। ध्यान करना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आप इतना ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से यह बात समझा रहे हैं, तो कहीं आपके साथ भी आपके गांव समाज ने तो लांछन नहीं लगा दिया, आपको कहीं ऐसा कुछ तो नहीं बोला होगा। नहीं, मेरे को नहीं बोला है, और मैं ऐसा काम कभी आज तक किया ही नहीं हूँ कि बिना बुलाए मैं किसी के घर गया हूँ ठीक करने, या बिना कोई राय सुझाव दिया हूँ, बिना बुलाए किसी को कोई राय सुझाव भी मैं नहीं दिया हूँ। तो हमारे प्रति कोई भी आप लोग विचार नहीं करिएगा। हम यह बात आपको केवल ज्ञान के लिए, आपको ज्ञान हो सके कि आपको कैसे चलना है, आपको कैसे रास्ते पर चलना है, यह गुरु ही सिखा सकते हैं। तो हम एक आपको रास्ता बता रहे हैं कि इस रास्ते से आप चलेंगे तो आप कभी भी खड्डा में नहीं गिरोगे, आपको कभी भी ठोकर नहीं लगेगा। हमारा बताना फर्ज है, हम आपको बता दिए हैं, चलना न चलना आपका काम है, मेरा जो फर्ज है मैंने बता दिया।